आने नहीं दे रही थी। जैसे ही गंडापुर आगे पीछे थोड़ा सा होते थे तो बुशरा बीबी फौरन पूछ लेती थी। फिर इसका तज्जिया भी कुछ इसी तरह से किया जा रहा था कि बुशरा बीबी जो है वो भरोसा नहीं कर रही हैं, वो गंडापुर जो है वो वहां से जा सकते हैं, वो उन्हें मौका नहीं देना चाहती। फिर अचानक क्या हुआ, एक साथ ही निकल गए यहाँ से। जी यकीनन जब शेलिंग हुई और यकीनन जब वर्कर्स भी पीछे धकेलते गए और कंटेनर खाली रह गया और वहां से फिर उन्होंने गाड़ी मंगवा के जाना था और उनकी सिक्योरिटी जो है वो भी वहां से मुंतशिर होती नजर आई। उसके बाद यहाँ से हमारे साथ ही मौजूद रहेगा राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नूली किसी ने रहनुमा। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर क्या कहेंगे, अभी जो पीटीआई एहतजाज करने के लिए आई, क़यादत गायब होगी, उसके बाद जो सूरत हाल बनी, पहले इस पर कमेंट कीजिएगा, फिर सर मजीद बात करते हैं इस पर। देखिए जी, ये जो लीडरशिप थी पीटीआई की, वो तो यहाँ वहाँ से जो है वो निकल गई है। लेकिन जब वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनके मुतल्लक बड़ी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी कि ये लोग मुसल्लह हैं और ये पाकिस्तान के बशिंदे भी, शहरी भी नहीं है, एक दूसरे मुल्क के शहरी हैं और ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी लोग मुलव्वस हैं। तो फिर उनको राउंड अप करने के लिए जो है वो ऑपरेशन किया है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने। तो अब जो लोग पकड़े गए हैं उनकी वेरिफिकेशन के बाद जो है वो सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी कि ये किस किस्म के लोग जिन्होंने कल रेंजर्स को शहीद किया, पुलिस के लोगों को शहीद किया और किस तरह से जो है वो असले के जोर के ऊपर जो है वो कैपिटल पे हमलावर हुए। तो ये सारी चीजें जो है वो अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएंगी। और सियासी तौर पे आज आप पीटीआई को कहाँ खड़ा देख रहे हैं इस सारे के सारे मामले के बाद, राना साहब? देखिए जी, पीटीआई को जो है वो कहाँ खड़ी है, उसका एक सियासी जमात के तौर पे ना उसका रवैया है, ना उसका प्रोग्राम है, ना वो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, ना वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग करने पे उनका कोई यानी रुझान है, ना वो जो है वो टेबल पे बैठ के इश्यूज को रिजॉल्व करने के ऊपर, जो कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल तरीका है, उसके ऊपर उनका एतबार है। तो वो अगर बात करना चाहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं और बाकी जो है वो मार्च पाए इसके कि वो अफरा तफरी फैलाएं, अनारकी फैलाएं और ये जो इस मार्च के जरिए उनका प्रोग्राम था कि वो ऐसे मौके पे जब एक गैर मुल्की सरबराह यानी दोस्त पाकिस्तान का दूसरे मुल्क का सरबराह जो है वो यहाँ पे मौजूद है, तो उन्होंने इस प्रोग्राम को और फिर हर कीमत पे रेड जोन में आने को जो है वो उन्होंने जोर लगाया। हालांकि रात उनके साथ ये बात हुई थी तो भाई आप को 2 दिन के लिए इधर बैठ जाएं, तो मीन टाइम जो है वो हम आपसे बात भी करते हैं, देखते हैं फिर किस तरह से इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन नो देवर अडामट और वो आके बैठे। ठीक है राणा साहब, बुशरा बीबी अली बिन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए चूंकि अब बहुत सारे मुकदमात इनके ऊपर दर्ज हैं, बहुत सारी दफात हैं, हुकूमत क्या इकदाम उठाएगी? देखिए जी, अगर जो गिरफ्तार हो गए तो फिर तो उनको उन मुकदमात में अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि खास तौर पे ये रेंजर्स और पुलिस के मुलाजमीन की जो शहादत के कत्ल के मुकदमात हैं उनमें तो ये मुलजम है। और ये भी फरमाइएगा कि ये कितना बड़ा डेंट है, जिनको वो अपने साथ लेकर आए थे उनको बिल्कुल इस तरह से दरमियान में छोड़ के चले गए। इनमें बहुत सारे लोग जरूर आप जैसा फरमा रहे हैं कि वो शायद पाकिस्तानी भी नहीं है या वो मुसल्लह थे, इनमें बहुत सारे लोग सिर्फ इस सोच के साथ आए थे कि हम एक मैसेज को लेकर आए, वो उनको अब पकड़ा जाएगा, उनको अंदर डाला जाएगा, बहुत सारी गिरफ्तारियां भी होंगी, उनको छोड़ करके चले गए जिनको अपने पास ये लेकर आए थे यहाँ पर। ये कितना, किस तरह से देखते हैं आप, ये बिहेवियर कैसा देखते हैं आप? देखिए, जो तो पार्टी कारकुन है उनको तो इस बात से सबक हासिल करना चाहिए और उनको गिला भी होगा और वो मायूस भी होंगे, लेकिन जो ये क्रिमिनल लोग साथ आए हुए थे
ये लोग तो पैसे लेके आए हुए थे ना, इनका तो इनका क्या गिला होगा। वो ठीक है, उन्होंने इन लोगों को जो है वो इनका खर्चा, इनको पैसे दिए और ये लोग उनके साथ यहाँ पे आए हुए थे। तो उनको यहाँ से भागने से पहले पता था कि किस किस्म के लोग हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं, और जब ये पकड़े जाएंगे तो फिर जब हमारे साथ इनकी शनाख्त जो है वो प्रूव होगी कि जी ये लोग थे, यानी इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बाकायदा दहशतगर्द तंजीमों के रुकन है और वाकयात में मुलव्वस रहे हैं। ठीक, राणा साहब ये एपिसोड बड़ा वायलेंट जो है ये अपना जो है ये मॉब था। पुलिस ने आगे से बड़ा मुकाबला किया और जख्मी हुए बहुत बड़ी तादाद में लोग। बिल्कुल। तो ये बड़े वायलेंट और बड़े ट्रेन लोग थे। बिल्कुल। राणा साहब ये एपिसोड आज जो है ये तकरीबन अब मुकम्मल होते हुए जो है वो दिखाई दे रही है। अभी पहली मर्तबा नहीं हुआ, दूसरी तीसरी मर्तबा होगा। इस वाक़े के बाद अब क्यों कोई इस्तेहकाम आएगा, कोई देखने को मिलेगा, या फिर कोई कॉल आ जाएगी, सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा? देखिए जी, वो साहब जिनको बानी पीटीआई कहा जाता है, वो पिछले 10 साल की उनकी हिस्ट्री देख ले, ये 2014 के दिनों से शुरू हुए थे। तो अभी तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कभी उन्होंने ना खुद सुकून लिया, ना कभी उन्होंने अपनी पार्टी को, ना मुल्क को, और ना जो है वो पाकिस्तान को। तो उनका जो पिछला एक्सपीरियंस है वो तो यही है कि वो कोई जो है वो रुकेंगे तो नहीं, लेकिन ये लोगों को चाहिए, पब्लिक एट लार्ज, आवाम को उसकी शनाख्त करनी चाहिए। और अगर आवाम जो है उसकी सही शनाख्त करके पीछे हट जाए तो फिर बेअसर हो जाएगी फिर सारी उसकी इस किस्म की कोशिश और अल्टीमेटम और जो है वो प्रोग्राम। ये अवाम में इस बात की अंडरस्टैंडिंग का पैदा होना जरूरी है कि ये बंदा जो है ये इस मुल्क की तबाही है। और राणा साहब आप कैसे देखते हैं ये बार बार की कॉल्स होंगी, इस्लामाबाद की तरफ आना है, डी चौक बैठना है, इसको एक ब्रेक लगना चाहिए। एहतजाज बिल्कुल मान लिया, सबका हक है, लेकिन ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है सबकी वजह से, इकॉनमी सफ़र कर रही है, सियासी इस्तेहकाम, मौशी इस्तेहकाम इस किस्म के हालात में नहीं आ सकता। हुकूमत इस सिलसिले में क्या करे, आप लोग इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? हुकूमत तो पूरी कोशिश कर रही है। हमने तो जो है वो इनके साथ मामलात को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग की भी पेशकश इनको की। आपके इल्म में होगा कि कोई पिछले महीने जब कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर ने आके इनकी सीटों पे जाके जितनी भी क़यादत थी पीटीआई की सबसे हाथ मिलाए और फिर उसके बाद उनको पॉलिटिकल डायलॉग की ऑफर की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन उसका जवाब उन्होंने जिस हद तक अमेज और हकारत से दिया वो भी आपके सामने है। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि मुआशी इस्तेहकाम हमारी कोशिशों से, गवर्नमेंट की कोशिशों से जो अब आ चुका है कि उसको मजीद मजबूत किया जाए, और वो ऐसे ही हो सकता है कि सियासी इस्तेहकाम भी आ जाए। ठीक, राणा साहब ये भी कहेगा आखिर में ये लोग रुकावट है, अब इसमें इनको जो है वो इनके लिए दुआई की जा सकती है। ठीक है राणा साहब, ये भी कहेगा आखिर में कि जब ऑपरेशन किया गया उससे तकरीबन 2 घंटे पहले अली बिन गंडापुर और बुशरा बीबी वहां से रवाना हो चुके थे। एक राय ये भी पाई जा रही कि सेफ पैसेज दिया गया, उनसे पहले बात हो चुकी थी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, अब इसमें ये आप जो है वो आप एनालिस्ट है, आप यानी सहाफ़ी एंकर होने के नाते आप इस बात को पे अपना तज़िया, अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन जो ऑपरेशन है उसको
तो आपके इल्म में ही है कि काफी सीक्रेट रख के किया जाता है। अगर पहले से पता चल जाए तो उसके बड़े नुकसान हो सकते। राणा साहब, रिफ्रेश कर ले हम इस सवाल को थोड़ा सा। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, क्या उन्होंने जैसे ही देखा कि मुश्किल आ रही है, उन्होंने अपने आप को इस सारे मामले से अलग कर लिया? वो खुद कॉल देकर आए, फिर खुद ही साइड में चले गए कि हालात बिगड़ रहे हैं यहाँ पर? जी मैंने समझा नहीं क्या आप पूछ रही हैं। हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जैसे ही गंडापुर साहब हो या बुशरा बीबी हो, उन्होंने जैसे ही देखा कि यहाँ पर अब जो है ना हुकूमत इसको देखेगी मामले को, हम जितनी शेलिंग कर चुके, हम जो शहादतें कर चुके, तो अब इस मामले से अलग हो जाना अच्छा। ये सारे लोग यहाँ पर भले से जमा रहे, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, ये बुशरा बीबी और गंडापुर साहब यहाँ से ऐसे चले गए, आप इसको ऐसे देखते हैं? हम ये इस तरह से पूछना चाह रहे हैं। देखिए, ये क्लैरिटी आ जाएगी इसमें, एक मौके की फुटेज भी लोगों को मिल जाएंगी कि क्या वो ऑपरेशन शुरू होने से पहले फरार हुए हैं या इस दौरान फरार हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन जब शुरू भी होता है तो एकदम तो हर चीज के ऊपर जो है वो काबू नहीं पाया जाता। तो जब थोड़ा बहुत वहाँ पे ऐसा माहौल पैदा होता है या भगदड़ मचती है तो उसमें फिर ये चांस होता है कि कोई अगर निकलना चाहे तो निकल सकता है। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात हुई होगी।